ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भक्ति वेदांशिका में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है और सोमवार का व्रत रखता है, उस पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग पूरी श्रद्धा से व्रत तो रखते हैं, फिर भी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। आज की इस वीडियो में मैं आपको सावन सोमवार व्रत की पूरी विधि सरल भाषा में बताऊंगी। सुबह उठने से लेकर पूजा, व्रत, शाम की आरती, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अंत में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगी जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सावन सोमवार की सुबह कैसी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन को शांत रखें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ये संकल्प लें कि आज का व्रत आप पूरी श्रद्धा और सकारात्मक भावना से करेंगे। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें। इसमें जल, यदि उपलब्ध हो तो गंगा जल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, सफेद फूल, धूप, दीप, फल और थोड़ा सा प्रसाद रखें। यदि इनमें से कोई सामग्री उपलब्ध ना हो तो चिंता ना करें। भगवान शिव के लिए सबसे बड़ा अर्पण सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन माना जाता है। अब शिवलिंग। इस सावन सोमवार के व्रत में क्या करना चाहिए? दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पूरे दिन भूखे रहने से ही व्रत पूरा हो जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखना है। इसलिए पूरे दिन भगवान शिव का नाम लेते रहें। यदि समय मिले तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सावन सोमवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, किसी का अपमान ना करें, चाहे घर का सदस्य हो या कोई बाहर का व्यक्ति। सभी से प्रेम और सम्मान से बात करें। दूसरी बात, क्रोध से बचें। कहा जाता है कि क्रोध मन की शांति को भंग करता है, इसलिए इस दिन धैर्य और संयम बनाए रखना अच्छा माना जाता है। तीसरी बात, झूठ, छल और कटु वचन से दूर रहें। भगवान शिव को सच्चाई और सरलता प्रिय मानी जाती है। चौथी बात, यदि आपके आसपास कोई जरूरतमंद हो और आपकी क्षमता हो तो उसकी सहायता अवश्य करें। दया और सेवा को भी पुण्य का कार्य माना गया है। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान शिव केवल महंगे चढ़ावे से प्रसन्न होते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता ये कहती है कि भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है भक्त का निष्कपट मन। यदि आपके पास केवल एक लोटा स्वच्छ जल और सच्ची श्रद्धा है तो वो भी उनके लिए पर्याप्त माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं शाम की पूजा की। शाम के समय फिर से भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो परिवार के साथ आरती करें। पूरे दिन की गई पूजा और भक्ति के लिए भगवान शिव का धन्यवाद करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। अब अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, सावन सोमवार का व्रत केवल इच्छाएं पूरी करवाने का माध्यम नहीं है। इसका सबसे बड़ा संदेश है अपने जीवन में धैर्य, सादगी, दया और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखना। जब मन से की गई भक्ति जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता और शांति का अनुभव होने लगता है। यदि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इससे हमें भी पता चलेगा कि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं। और यदि आप ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत पूजन की विधियां और भगवान शिव की महिमा से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो भक्ति विद अंशिका को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो लगभग हर शिव भक्त के मन में आता है। क्या केवल व्रत रखने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका उत्तर है नहीं। भगवान शिव को केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि सच्चा मन, अच्छे कर्म और निष्कपट भक्ति अधिक प्रिय मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन व्रत रखे लेकिन दूसरों का अपमान करे, झूठ बोले या किसी का दिल दुखाए तो ऐसी पूजा का महत्व कम हो जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से पूरा उपवास न रख सके लेकिन श्रद्धा, दया और ईमानदारी के साथ भगवान शिव का स्मरण करे
तो उसकी भक्ति भी उतनी ही मूल्यवान मानी जाती है। दोस्तों, एक और सुंदर मान्यता है कि सावन का महीना हमें केवल पूजा करना ही नहीं सिखाता, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है। यदि हम इस महीने में क्रोध कम करें, मधुर वचन बोलें, अपने माता पिता का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और भगवान शिव का नाम लें, तो यही सच्ची शिव भक्ति कही जाती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। कल्पना कीजिए कि आप सुबह श्रद्धा से शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और मन ही मन कहते हैं, हे भोलेनाथ, मुझे धन से पहले अच्छा चरित्र दीजिए, सफलता से पहले सही मार्ग दीजिए और जीवन में हमेशा सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। यही प्रार्थना भगवान शिव की भक्ति का सबसे सुंदर रूप मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करने, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने का एक पवित्र अवसर है। अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तो भगवान शिव से केवल अपनी इच्छाएं ही ना मांगे, बल्कि पूरे परिवार की सुख, अच्छी स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और सबकी कल्याण की भी प्रार्थना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चे मन से की। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। इससे आपकी आस्था भी प्रकट होगी और हमें भी आपके प्रेम का आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत पूजन की विधियां, भगवान शिव की महिमा और सनातन धर्म से जुड़ी सरल और प्रेरणादायक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति विद अंशिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई धार्मिक जानकारी और नई कथा के साथ। तब तक अपना और अपनी परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।